नमस्कार बच्चों, क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 1 और इसी में हम आपके सामने लेके आए हैं मोहनजोदाड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। इसके एक पैराग्राफ मैंने पूरा कर दिया था, इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। यहाँ की जो बसावट थी वो 2 भागों में थी। वन स्मॉलर, एक छोटे रूप में थी, बट हायर, इसका मतलब उनका स्थल ऊंचा था, एंड द अदर मच लार्जर। दूसरी जो बसावट थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी, बट लोअर, लेकिन उनका जो लेवल था वो नीचे की तरफ था। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज आर द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। जो ऊपर की तरफ भाग था, पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने इसे सिटाडेल मतलब किला बताया है, और नीचे वाले भाग को कस्बा बताया है। द सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। जो सिटाडेल है, किला है, उसकी ऊंचाइयाँ हमें ये दिखाती है कि बिल्डिंग्स है, जो यहाँ के जो बड़े बड़े महल या जो कुछ भी बिल्डिंग होगी, वह जो ईंटों की जो मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की ईंट बनी हुई उनका प्लेटफॉर्म बना के फिर उनके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई थी। इट वॉज कॉल्ड विच मीन्ट दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसका मतलब ये था कि हम एक तौर पे कह सकते हैं इसकी विशेष तौर पर इसकी बनावट, इसकी बसावट अलग थी लोअर टाउन से। द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉलेड, मतलब जो लोअर टाउन है उसकी भी चारों तरफ सुरक्षात्मक दीवार बनाई हुई थी। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स। यहाँ भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी प्लेटफॉर्म पर, मतलब नींव बना के उसके ऊपर बिल्डिंग। वी सर्व्ड एज फाउंडेशंस, जिसे हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट ए वन लेबरर मूव्ड रफली ए क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस। इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन persons days, in other words mobilizing labor on a very large scale। यहाँ एक अनुमान लगाया गया है कि यदि हम रफली तौर पर यदि 1 क्यूबिक मीटर की मिट्टी नीचे वहाँ से खुदाई की गई होगी तो कितने लाखों लोगों को वहाँ पर मजदूरी के लिए बुलाया गया होगा, कामकाज के लिए, मतलब व्यापक तौर पे मजदूर को बुलाया गया होगा। कंसिडर समथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ बात करते हैं हम। वंस द प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस, जब प्लेटफार्म इसका बन के तैयार हो गया, ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। जितनी भी जो शहर की जो गतिविधियाँ थी सब उसी प्लेटफॉर्म पे फिक्स हो गई। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज द फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। इसका तात्पर्य ये है कि बसावट से पहले इसका प्लान बनाया गया, योजना बनाई गई, और उसके बाद में इन बिल्डिंगों का कि इम्प्लीमेंट किया गया, फिर बिल्डिंग बनाई गई। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बैग्ड। दूसरी ये है कि ईंटें हैं, ईंटों को भी बनाया गया, सूर्य की धूप में सुखाया गया, पकाया गया। वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज रेशियो, इसका भी एक लेवल है, वेयर द लेंथ एंड ब्रीथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे इनकी लंबाई चौड़ाई है वो 4 गुना है, इसकी ऊंचाई से 4 गुना है। सच ब्रिक्स वर यूज एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स, और हड़प्पन बसावट में हर जगह इसी प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, आल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, यद्यपि हड़प्पा जो जगह है वह पहली खोज थी। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाई ब्रिक रोबर्स, जबकि यहाँ इसे ईंटें चुराने वालों ने बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है। एज अर्ली एज 1875 अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे भारत के पुरातत्व विज्ञान विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंगम 1875 में, ओपन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसे हम भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, नोटेड दैट, उसने गौर किया, द अमाउंट ऑफ ब्रिक taken from the ancient site was enough to lay brick for about 100 miles of the railway line। यहाँ से लोग इतनी ईंटें ले गए कि 100 मील लंबी रेलवे लाइन लाहौर से मुल्तान के बीच में बन सकती थी।
दस मैनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एट द साइट वर डैमेज्ड, इसलिए यहाँ बहुत सारे जो प्राचीन जो स्ट्रक्चर थे वो नुकसान की हालत में आ गए। इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदाड़ो वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड, जबकि इसकी बजाय मोहनजोदाड़ो है उसे ज़्यादा सुरक्षित रखा गया। लेइंग आउट ड्रेन्स, देखिए कैसे कैसा क्या बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ हड़प्पा के जो शहर थे इनमें सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ जल निकासी की जो व्यवस्था है सबसे सुनियोजित थी। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along an approximate grid pattern intersecting at right angle। आपने देखा होगा लोअर टाउन में कि जो सड़कें हैं गलियां हैं वह चौराहे पर इस प्रकार से मिलती है, वहाँ ग्रिड पैटर्न है, मतलब वहाँ सब 90 डिग्री पे मिलती हैं सड़कें, और यहाँ जल निकासी के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। फिगर में देखिए, ड्रेन इन मोहनजोदाड़ो नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। देखिए भैया जल निकासी के लिए कितना बड़ा एक नाला बनाया गया है। It seems that streets were drains were laid out first and then houses built along them। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले हो सकता है जल निकासी के लिए ये नालियाँ बनाई गई होगी, उसके बाद में घरों को बनाया गया होगा। If domestic waste water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street। हाँ भाई, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक घर से यदि डोमेस्टिक घरेलू पानी है बाहर जाता है भेजा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक घर से कितना पानी निकला होगा, गली में पानी गया होगा। सिटेडल, वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड ए लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन, देयर आर वेरिएशंस एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथल। द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड and sections within the town were also separated by walls। The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height। यहाँ ये बताया गया है कि अधिकतर जो हमें स्थल मिले हैं वहाँ किले बने हुए मिले हैं। लोअर टाउन हमें अलग से मिला है, एक लोथल में है जो सिटाडेल है उस पर दीवार नहीं है लेकिन वो ऊंचाई पे है, मतलब जहाँ राजा महाराजा लोग रहा करते थे वो ऊंचाई पे था और जो जनता रहती थी वो नीचाई पे था। आगे देखिए आप, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था उसके बारे में बताया गया है, घरेलू घर कैसा बनाया गया। द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। हम मोहनजोदाड़ो में हम देखते हैं लोअर टाउन वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक आम घर को कैसे बनाया गया। मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। बहुत से घर ऐसे थे जिनके बीचों बीच में कोर्टयार्ड आंगन था और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। द कोर्टयार्ड was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather। What, हाँ देखिए जो आंगन है वहाँ पर खाना पकाने का काम होता था और कपड़े बुनने का काम होता था, और विशेषकर ये काम कब होता था जब बहुत गर्मी पड़ती थी या सूखा ड्राई वेदर होता था। What is also interesting is an apparent concern for privacy। देर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। हाँ भाई ये भी सबसे बड़ी बात है भाई, इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ जितने भी मकान थे उनमें कोई भी खिड़की नहीं थी ग्राउंड लेवल पे। बिसाइड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। जबकि जो मुख्य दरवाज़ा है उससे आप पता नहीं कर सकते कि अंदर क्या क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। एवरी हाउस हैड इट्स ओवन बाथरूम पेवेड विद ब्रिक्स। प्रत्येक घर में बाथरूम होता था ईंटों से बना हुआ, विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। जबकि वो एक नाली बनी हुई थी जो कि जो गली में जो नाली है उसे वो जुड़ी हुई थी। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच ए सेकंड स्टोरी ऑफ द रूफ और द रूफ। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी दूसरी मंजिल पे पहुँचने के लिए, जाने के लिए, छत पे जाने के लिए। मैनी हाउसेज हैड वेल्स। बहुत से घरों में कुएं थे। ओपन इन ए रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज बाई पासर बाई। वो कमरा जो बाहर की तरफ था उस पर भी कुआं बना हुआ था और जो पासर बाई राहगीर लोग वहाँ से गुजरते थे उनके लिए भी कुआं बना हुआ था। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट, विद्वानों ने विचार किया है, दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वाज अबाउट 700। कि ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 के लगभग कुएं मिले हैं।
देखिए आप कितनी व्यवस्था थी यहाँ। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम ये डिस्कवर्ड अबाउट द ड्रेन्स मैकी नोटेड, मैकी ने क्या कहा है, इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज ये डिस्कवर्ड। यहाँ सबसे प्राचीन जितनी भी जो जगह मिली है उनमें सबसे आधुनिक जगह यही है। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, प्रत्येक घर गली में जो जल निकासी की व्यवस्था उससे जुड़ा हुआ था। द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टार एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम फॉर क्लीनिंग। जो जल निकासी की जो नाली है उस नाली के ऊपर की तरफ ईंटें लगी हुई थी जिनको हम हटा सकते थे और उस नाली को हम साफ भी कर सकते थे। इन सम केसेस लाइम स्टोन वाज यूज फॉर द कवर्स, और कुछ मामलों में चूना पत्थर को भी काम में लिया गया था कवर करने के लिए इन नालियों को। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टाइड इनटू ए सम्प और कैश फिट इनटू विच सॉलिड मैटर्स सेटल्ड वाइल वास्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। हाँ भाई देखो भाई, जो जल निकासी के लिए व्यवस्था है, जो गंदा पानी है वो सॉलिड मैटर के लिए अलग था और वेस्ट मैटर के अलग है। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्प्स और फॉर क्लीनिंग, और थोड़ी दूरी पर कुछ चौड़े नाले भी बने हुए थे ताकि जो गंदगी ज़्यादा होने पर उनको निकाला जा सके। इट इज़ ए वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजी में एक बहुत आश्चर्य की बात है। दैट लिटिल हेब्स ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग alongside drainage channels, we saw that the debris was not always carted away when the drain was cleared। हाँ भाई, हमें कुछ मिट्टी के ढेर भी मिले हैं नाली के पास। इसका मतलब है नाली को साफ करके गंदी मिट्टी को वहीं ढेर बना के रख दिया गया ताकि वहाँ पर कोई कर्मचारी आए, दूसरा सफाई मजदूर आए और वो उनको उठा के वहाँ से ले जाए। हमें खुदाई में ये ढेर मिट्टी के ढेर मिले हैं, गंदे मिट्टी के ढेर मिले हैं। ये इस बात का गवाह है कि इन नालियों को साफ करने के बाद में गंदी मिट्टी को ढेर को कोई दूसरा कर्मचारी ले जाता था। फ्रॉम अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 का ये लिया गया है एग्जाम्पल। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज बट वर फाउंड इन ए स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। ए लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। हाँ भाई देखिए भाई, ड्रेनेज से जल निकासी व्यवस्था है ये बड़े बड़े शहरों में सब जगह नहीं थी लेकिन छोटे शहरों में थी। लोथल है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ घर मड कच्ची मिट्टी से बने हुए थे जबकि ये जो नालियाँ हैं वो पक्की पकाई हुई ईंटों से बनी हुई थी। देखिए आप कितनी बड़ी बात बोली गई। दिस इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ ए लार्ज हाउस इन मोहनजोदड़ो, ये आपको दे दिया है। आगे देखिए आप, द सिटाडेल किला जो महल है वो देखिए उसके बारे में। ये प्लान ऑफ ए सिटाडेल कैसे बनाया गया। इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेसिफिक पब्लिक पर्पजेज। ये किले ही थे जहाँ पे हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें जनता पब्लिक पर्पजेज के लिए, विशेष जन आयोजन के लिए कुछ स्थानों को काम में लिया जाता था। जैसे दीज इंक्लूड में क्या है, वेयर हाउसेज ए मासिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ। देखिए भाई, जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होता था, ग्रेट बाथ है, वेयर हाउसेज है जहाँ लोग पूजा पाठ करते थे, नहाते थे। ये सब देखिए आप, एक साथ देखिए आप, ये वेयर हाउसेज बना हुआ है, यहाँ पर लोग नहाते को जो भी करते थे, ट्रेन खाइए, यहाँ ग्रेट बाथ है, ये सब है। मेन स्ट्रीट है यहाँ, इसमें आप आगे देखिए आप ग्रेट बाथ भी दे रखा है। द ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो का, ये एक आयताकार नुमा है, ये टैंक है, जलाशय है आंगन के तौर पे, और यहाँ चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। देयर वर 2 flights of steps on the north and south leading into the tank, और जलाशय में नीचे उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, 2 flight सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप, which was made water tight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum। हाँ भाई, यहाँ
किनारों पर ईंटें है यहाँ लगी हुई, और ए यूजिंग मोटर ऑफ जिप्सम, जिप्सम के भी कुछ हमें पत्थर मिले हैं। देर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, 3 तरफ हमें कमरे मिले हैं। इन वन ऑफ विच वाज ए लार्ज वेल, जबकि एक कमरे में बहुत बड़ा कुआं था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ए हुज ड्रेन, हो सकता है ये जो पानी है यहाँ इसमें जलाशय में भरा जाता होगा, और फिर ये हुज ड्रेन उसके बाद में इस नाली में नाली के द्वारा बहा दिया जाता होगा। अक्रॉस ए लेन टू द नॉर्थ ले ए स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स, और उत्तर की तरफ एक बिल्डिंग है जिसमें 8 बाथरूम है। 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, जिसके एक कॉरिडोर के एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4 है। विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू ए ड्रेन दैट ड्रेन अलोंग द कॉरिडोर, और इन बाथरूम में जो पानी जाता था वो जल निकासी से जुड़ा हुआ था, फिर वो जो नाली में जो पानी था उससे जुड़ा हुआ था जल निकासी व्यवस्था। एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड द सिटाडेल विद सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स, और भी बनी हुई है। हैड लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट, विद्वानों को ये सोचने को मजबूर कर दिया गया है दैट इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ है। हो सकता है ये और भी सारी जो बिल्डिंग है ये ज़रूर किसी धार्मिक रीति रिवाज के लिए काम के लिए बनी हुई होगी। देखो भाई कलीग ये यहाँ पे है, मेन स्टेट है, ये वेयर हाउस है, स्टेयर यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई, ग्रेट बाथ है, ये सब ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ, ये इधर स्तूप बना हुआ है। ये देखिए आगे आप, इसमें हम आगे देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो सामाजिक जो अंतर है उसको हम कैसे देखें, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पहले कुछ सामाजिक अंतर भी था, वर्ग भेद भी था, जातिवादी भी थी, क्या था। बुरियल, इनके दफनाने के तौर तरीके। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजीज टू फाइंड आउट वेदर देर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेज अमंगस पीपल लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। पुरातत्व विज्ञानियों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया है, परिस्थिति को देखा है, क्या यहाँ सामाजिक और आर्थिक अंतर लोगों में था या नहीं था, संस्कृति में था या नहीं था। दीज इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स, तो ये हमने कैसे देखा, इनके दफनाने के तरीके से। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मासिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो इजिप्ट में जो पिरामिड है उनको उनके बारे में अध्ययन किया होगा। सम ऑफ विच वर कंटेम्प्रेरीज विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें बहुत सारे थे वो हड़प्पन सभ्यता के समकालीन भी थे। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल ब्यूरियल्स, इन पिरामिड्स में राजशाही परिवार के लोगों को दफनाया जाता था। वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड, जहाँ बहुत सारे धन दौलत उनके साथ में दफनाई जाती थी। 8 ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, जबकि हड़प्पन साइट्स में हम देखते हैं तो दफनाया के जाता था पिट्स में, लेड इन पिट्स, इनको नीचे लेटाया जाता था। समटाइम देर वर डिफरेंसेज इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड, कैसे बना ये है, ये कॉपर का ये मिरर है, कांच है, हो सकता है पहले इसमें चमक रही होगी, अब नहीं, इसमें नहीं है। देखो भाई इसमें आगे पढ़ते हैं हम। हाँ 8 ब्यूरियल, हाँ समटाइम देर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड। इन सम इंस्टांसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स, कुछ जगह पर हमने देखा है कि लाइनों में ईंटें लगाई हुई है। कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, वी आर नॉट श्योर, क्या ये जो अलग अलग प्रकार से दफनाने की जो तरीके हैं क्या ये सामाजिक भेदभाव है, वी आर नॉट श्योर, हम आसानी से नहीं कह सकते। सम ग्रेवीज कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ कब्रों में पोट्री, मटके मिट्टी के बर्तन मटके पड़े हैं, ऑर्नामेंट्स आभूषण पड़े हैं, मिले। परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ, एक मान्यता है दैट दीज कुड बी यूज इन द आफ्टर लाइफ, हो सकता है ये जीवन के बाद उनके काम आती होगी। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, ये जो आभूषण है ये आदमी के की दफनाने की जगह में और महिलाओं के दफनाने की जगह, दोनों जगह मिले हैं। इनफैक्ट इन द एक्टिवेशंस एट द सेमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s एन ऑर्नामेंट consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone bed and hundreds of micro beads was found near the skull of a male। हाँ भाई, एक मेल के कंकाल के किनारे
कुछ अंगूठियाँ जैसे एक कीमती पत्थर है जास्पर उसकी मिली है, बेड कुछ सीपियाँ मिली है और सैकड़ों की संख्या में माइक्रोबेड्स मामूली सीपियाँ मिली है। इन सम इंस्टांसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। कुछ जगहों पर लोगों को एक कॉपर मिरर के साथ भी दफनाया गया था। बट ऑन द होल, कुल मिला के हम बात करें, इट अपियर्स, हमें ऐसा प्रतीत होता है, दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा के लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि कीमती चीज़ें मृत व्यक्ति के साथ दफनाई जाएं। नेक्स्ट टॉपिक, लुकिंग फॉर लग्जरीज, जो कीमती चीज़ों के बारे में इधर देखते हैं। अनोदर स्ट्रेटेजी फॉर टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। जो चीज़ें हमें क्लास में मिली हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। पुरातत्व विज्ञान लोगों ने इन्हें बेस कीमती चीज़ें और आधुनिक ये आभूषण वाली चीज़ बताई है, काम में आने वाली चीज़ें बताई है। यूटिलिटेरियन मतलब काम में आने वाली, लग्जरीज मानी कीमती। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। पहली चीज़ हमें यहाँ मिली, यहाँ कुछ पत्थर मिले हैं या चिकनी मिट्टी की चीज़ मिली है। दीज इंक्लूड्स, उनमें क्या है, क्वेरेंस है, पॉटरी है। क्वेरेंस मैंने आपको पहले बताया था, वो है ना, वो अपन मिर्च बांटते हैं, वो ना मिर्च बांटने का पत्थर, ऐसा जो भी है। पिसाई वाला पत्थर जो ग्रीन बांटने काम आता है। पोट्री, बर्तन मिले हैं मटके वाले, निडल सुई मिली है, फ्लेस, रबर्स, बॉडी स्क्रब्सर्स, हमें मांस के टुकड़े जैसे कुछ ऐसे मिले हैं, इटीसी। एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स, और अलग अलग जगह हमें बसावट में अलग अलग जगह मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अस्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज। पुरातत्व विज्ञान लोगों ने इन चीज़ों को हमें लग्जरीज कहा है। इफ दे आर रेयर, क्योंकि ये रेयर है, दुर्लभ है, और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों की बनी हो जो उस वक्त नहीं होगी या बहुत दुर्लभ होगी। 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फाइनेंस, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद कलर एंड ए गम एंड देन फायर्ड, वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक। हाँ भाई देखो भाई, कुछ मटके मिले हैं हमें ऐसे चमकदार मटके, ऐसी सैंड और सिलिका के बने हुए, जिनमें कलर किया हुआ गम और उनको पका के बनाया गया होगा। हो सकता है उस वक्त ये कब बनते होंगे। द सिचुएशन becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use। सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब हम देखते हैं कि वो डेली क्या यूज़ करते होंगे। सच एज स्पिंडल holes made of rare materials such as fans, do we classify these as utilitarian और luxurious? क्या ये जो चीज़ें हमें मिली है, घूमने वाली चरखियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिली, क्या ये कुछ लुभावनी चीज़ें, क्या ये डेली काम में आने वाली थी या लग्जरीज थी उनके साथ। देखो भाई, होवार्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाई पीपल। होवार्ड्स ऐसी चीज़ थी जो लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक रखी गई। ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पोर्ट, जैसे बर्तन है। सच होवर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी भी हो सकता है, आभूषण। और मेटल ऑब्जेक्ट सेवेड फॉर री यूज बाई मेटल वर्कर्स, या हो सकता है ये धातु के एक ऐसी चीज़ बनी होगी जो बार बार काम में आती होगी। इफ फॉर सम रीजन, कुछ कारणों की वजह से, द ओरिजिनल ओनर डू नॉट रिटेटिव देम, हो सकता है वास्तविक ओनर ने इनको काम में नहीं लिया होगा, लोगों ने बार बार काम ली होगी। दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट, या हो सकता है वो चीज़ें वहीं रहेगी जहाँ पड़ी थी। टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देम, जब तक किसी पुरातत्व विज्ञानी ने इनको नहीं देख लिया। आगे देखें आप, इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rare found in the smaller settlements। जब हम सभी स्थानों से खोजी हुई चीज़ों की जब हम खोज करते हैं तब हमें पता लगता है कि जो चीज़ें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिली है वो और जगह हमें कम मिली है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिएचर पोट्स ऑफ फैंस परहैप्स यूज एज परफ्यूम बोटल्स आर फाउंड मोस्टली मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबंगा। भाई ये परफ्यूम की चीज़ें हैं, बोतल और भी चीज़ें हैं, हमें ये मिली है मोहनजोदड़ो
हड़प्पा में मिली, लेकिन ये कालीबंगा में नहीं मिली। गोल्ड टू वाज रेयर एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीसियस। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट वाज रिकवर्ड फ्रॉम व्हाट्स। भाई जो हड़प्पा साइट पे हमें जो सोने की चीज़ें मिली है वो और जगह से नहीं मिली, इसका मतलब ये रेयर है। तो बच्चों ये हमारा आज नेक्स्ट पार्ट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे मैं हिस्ट्री क्लास 11th और 12th दोनों की पूरी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप इन्हें देखें, चेक करें और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखें। मुझे उम्मीद है ये पार्ट में आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को अधिक से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये विशेषकर चैनल हिस्ट्री का ही है, और भी मैं बीच में शिक्षाप्रद कहानियाँ भी बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।